दोस्तों, गांव की महिला जब अपनी बीमारी से परेशान हो जाती है तब वह अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर साहब को अपनी परेशानी बताने लगती है। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब महिला को एसी रूम में ले जाकर उन्हें सोने को कहते हैं। उसके बाद महिला को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देकर पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं। जब महिला पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, फिर डॉक्टर और उनका एक दोस्त दोनों ने मिलकर महिला की शरीर की सारी वस्त्र निकाल देते हैं और फिर दोनों ने बारी बारी से उस महिला के साथ वह सारा गंदा काम कर देते हैं। जब महिला को होश आती है और वह अपनी आंखें खोलती है और अपने शरीर पर कोई वस्त्र ना देखती तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनका तो होश उड़ जाती है। अब महिला गुस्से में जो कदम उठाती है उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की है। दरअसल पूर्णिया जिले के रंगामाटी पंचायत के एक छोटे से खंडना टोला में मीना नाम की एक महिला रहती थी। दरअसल मीना के पति घर पर नहीं रहते थे क्योंकि वह पैसे कमाने के लिए मुंबई शहर गए हुए रहते हैं। दोस्तों, घर पर सिर्फ मीना और उनके दो छोटी छोटी बच्चियां रहती है। साथ में मीना के सास ससुर भी मीना के साथ नहीं रहते थे क्योंकि मीना की शादी के कुछ साल बाद सास और बहू के बीच विवाद हो जाता है और अब उसी विवाद के कारण सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू मीना के साथ रहना छोड़ देते हैं और वह अपनी छोटी बहू संजना के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अब मीना को एक बार अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ा दर्द होने की वजह से वह उस दर्द को सहन कर लेती है और वह इस दर्द के बारे में किसी को कुछ न बताती है। लेकिन कुछ दिन बाद मीना को फिर से पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है और इस बार पहले की दर्द से काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। तो इस बार मीना ने अपने पति के पास फ़ोन करके इसकी जानकारी देने लगती है कि मेरे पेट में अचानक से काफ़ी ज़ोर से दर्द उठ गया है। मीना के पति ने अपनी पत्नी को कहती कि ठीक है, मैं कुछ पैसे तुम्हारे खाते में भेज रहा हूँ, अपने पापा को बुलाकर एक अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। दोस्तों, अब मीना अपने पापा को अपने ससुराल बुलाकर दोनों बाप बेटी एक डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में पथरी हो गया है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। अब पहली बार मीना डॉक्टर के सलाह पर दवाइयाँ लेकर वापस अपने घर आ जाती है और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से दवाई खाने के लिए कहती है, मीना बस उसी तरह से दवाइयाँ खाने लगती है। तो मीना के पेट की दर्द ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब लगभग 6 महीने तक ठीक रहने के बाद फिर से मीना की पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इस बार मीना ने फिर से अपनी माता पिता को बताई कि पापा, फिर से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, मैं इस दर्द से बेचैन हो गई हूँ। दोस्तों, अब मीना के माता पिता अपने ही गांव के एक वैद्य जी के पास से कुछ जड़ी बूटी वाला दवाइयाँ लेकर अपनी बेटी मीना को लाकर दे देती है, जिसके बाद अब वह जड़ी बूटी वाला दवाइयाँ खाने के बाद मीना की पेट की दर्द ठीक हो जाती है। लेकिन 6 महीना किसी तरह ठीक रहने के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाती है। तो इस बार मीना ने अपनी बचपन की सहेली संगीता से इसके बारे में पूछने लगती कि संगीता, जब तुम्हें पथरी की हुई थी तब तुम कौन सी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाई थी, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी पथरी हो गई है और मैं इस पथरी की दर्द से परेशान हो चुकी हूँ। दरअसल संगीता और मीना अपने ही गांव की बचपन की सहेली रहती है और यह दोनों बचपन में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई करती थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों की शादी एक ही गांव में और एक ही साल हुई थी, जिससे कि इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी रहती है। अब मीना अपनी दोस्त संगीता से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती कि संगीता, मुझे जल्दी बताओ और मुझे साथ में लेकर भी उसी डॉक्टर के पास चलो जहां पर तुम गई हुई थी। लेकिन संगीता ने कही, हम तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है और हमारे घर पर 2 बैल और 3 बकरियां भी है, इन सभी को समय समय पर पत्तियां और घास देनी पड़ती है। हम तुम्हें एड्रेस बता देते हैं, तुम किसी और को लेकर चले जाओ, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। अब संगीता ने अपनी सहेली मीना को वही मेडिकल क्लिनिक के बारे में बता देती है जहां पर वह
अपनी पथरी की इलाज के लिए गई हुई थी और वहीं की दवाई खाने के बाद संगीता की पथरी की बीमारी ठीक हो चुकी थी। दरअसल इस छोटे से झोले छाप मेडिकल क्लिनिक में छोटी छोटी बीमारियां का इलाज किया जाता था और छोटे छोटे ऑपरेशन भी किया जाता है। अब मीना इस बार अपने पति के साथ साथ अपनी माता पिता को भी नहीं बताती है, क्योंकि वह जानती थी कि मेरे पिताजी भी कितना पैसा खर्चा करके बार बार मेरे पास ड्राइवर खोजकर आते रहेंगे। इसीलिए इस बार मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। दोस्तों, मीना के मायके में अपना कोई बाइक नहीं रहती है, जिस वजह से मीना के पिताजी दूसरों की बाइक और ड्राइवर को लेकर अपनी बेटी के घर आना जाना करते थे। दोस्तों, अब अपनी सहेली की बातों में आकर वह बिना किसी को बताए अपने दोनों बच्चों को अपनी पड़ोसी गोतनी के पास रखकर वह ऑटो पकड़कर सीधे वही झोले छाप मेडिकल के पास चली आती है, जहां पर एक डॉक्टर क्लिनिक पर रहते हैं। उस डॉक्टर का नाम जाकिर रहता है। दोस्तों, अब मीना उस डॉक्टर को अपनी समस्या बताने लगती है कि मेरे पेट में पथरी हो गई है सर, जिस वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारी सहेली संगीता को जिस तरह से आपने उनकी पथरी को ठीक कर दिया था, बस उसी तरह से मेरी भी बीमारी ठीक कर दीजिए। मैं उन्हीं के सलाह से आपके पास आई हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको अभी कुछ दवाइयाँ देती हूँ, उसके बाद पहले यह दवाई खा लो। जब यह दवाई खा लेंगे, अगर इस दवाई से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पथरी बड़ा हो गया होगा तो फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तभी मीना ने कही, डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगती है, इसीलिए आप मुझे जो सबसे अच्छा दवाई होगा वही दवाई दीजिए ताकि मैं जल्दी ठीक हो सकूं, क्योंकि मैं इस पथरी की दर्द से परेशान हो चुकी हूं। डॉक्टर साहब ने कहा, यह 10 दिन का दवाई है, यह दवाई खत्म होने के बाद एक बार आकर जरूर दिखा लेना। अब मीना दवाई लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहां पर अब मीना डॉक्टर जाकिर के द्वारा दिए गए दवाई को समय समय पर खाने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसकी पेट की दर्द कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ने लगती है। अब मीना पूरी तरह से दर्द से बेचैन होने लगती है, तो फिर से वह किसी तरह से वही डॉक्टर के पास चली जाती है, जहां पर मीना कहती कि डॉक्टर साहब, आपके द्वारा दिए गए दवाई को खाने के बाद मेरा दर्द कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, तो अब मैं क्या करूं? मैं दर्द से काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई हूं, परेशान हो गई हूं। तभी डॉक्टर जाकिर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया है, आते ही होंगे, फिर हम दोनों मिलकर आपकी पेट की दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारा दोस्त हमसे भी अच्छा इलाज करता है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब मीना डॉक्टर साहब के कहने पर वहीं पर बैठ जाती है। डॉक्टर साहब का दोस्त आते ही मीना को एक एसी का रूम ले जाते हैं, जहां पर मीना को बेंच पर सोने को कहते हैं। दोस्तों, अब मीना अपनी दर्द को ठीक कराने के लिए डॉक्टर साहब के द्वारा कही गई बात मानने लगती है और वह उसी बेंच पर सो जाती है जहां पर डॉक्टर कहते हैं। तभी डॉक्टर जाकिर का दोस्त महिला के हाथों में बेहोश होने वाला इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे महिला कुछ ही मिनट बाद पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब और उनका दोस्त दोनों ने मिलकर महिला के शरीर से सारे वस्त्र निकाल देते हैं और फिर उन दोनों ने मिलकर बारी बारी से महिला के साथ कई घंटों तक गलत काम करने लगते हैं और साथ में उनकी अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। पूरे 1 घंटा के बाद महिला को होश आती है, तो वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और वह अपने नग्न बदन को देखती तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब वह अपने डॉक्टर को डांटने लगती कि यह आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है। मैं अभी थाने में जाकर आप दोनों की शिकायत करती हूँ और आप दोनों को जेल भेजवाती हूँ। तभी डॉक्टर साहब ने महिला की नग्न बदन की बनाई हुई अश्लील वीडियो उन्हें दिखाकर धमकाने लगते कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो हम तुम्हारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और मैंने तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारे रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर भी निकाल लिए हैं। अगर तूने चालाकी करने की भी कोशिश की तो यह वीडियो तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। इसीलिए मैं जो कहता हूं बस तुम वैसा ही करती जाओ।
मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम बस मेरे क्लिनिक पर आते जाना और हम दोनों को इसी तरह खुश करते जाना। फिर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और किसी को कोई वीडियो नहीं भेजेंगे। दोस्तों अब महिला किसी तरह से उन दोनों का पीछा छुड़ाती है और भागते हुए सीधे अपने नज़दीकी थाना में चली जाती है, जहां पर महिला सीधे दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है कि दरोगा साहब आप मुझे बचा लीजिए वरना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तभी दरोगा साहब ने कहा, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो। तभी महिला के साथ उन दोनों छपरी लड़कों ने जो भी किया था वह सारा बात दरोगा के सामने रख देती है। दोस्तों अब दरोगा साहब गुस्से में ही मौके पर डॉक्टर जाकिर के क्लिनिक पर जाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उन दोनों की मोबाइल को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तो उन दोनों के फ़ोन में बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही अश्लील वीडियो मिलते हैं। अब उन सभी वीडियोज को सबसे पहले पुलिस डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर और उनके दोस्त दोनों की जमकर पिटाई करते हैं और उन्हें लॉकर में बंद कर देते हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना में मीना ने जो कदम उठाई, अगर उसने यह कदम नहीं उठाई रहती तो ना जाने मीना उन दोनों लड़कों की शिकार कब तक बनती रहती। इसीलिए अगर आप लोगों के बीच में कोई भी मुसीबत आए तो तुरंत अपनी नज़दीकी थाना में जाकर इसकी शिकायत जरूर दें। दोस्तों इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का असली नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।